तो बिजली के झटके हम सब खा चुके हैं, लेकिन सुपर हीरो वर्ल्ड में कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो खुद चलते फिरते जनरेटर है। तो स्वागत है आपका और एक शॉकिंग वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जिनके पास लाइटनिंग की सुपर पावर्स है। तो शुरू करते हैं सुपरमैन से। तो सुपरमैन की पावर का सोर्स सन है, जिसकी वजह से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और हीट विजन जैसी पावर्स मिलती है। लेकिन कॉमिक के एक इवेंट में सुपरमैन को लाइटनिंग पावर्स भी मिल गई। ये कॉमिक थी सुपरमैन ब्लू, जहाँ एक दिन साइबॉर्ग सुपरमैन क्लासिक सुपरमैन को ट्रिक करके उसके दो वर्जन्स बना देता है, जिनका नाम था सुपरमैन रेड और सुपरमैन ब्लू। ये दोनों सुपरमैन लगभग सेम है, बस पर्सनैलिटीज डिफरेंट थी। सुपरमैन ब्लू से जब अपने पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही थी, तब उसने पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर दिया था। सुपरमैन ब्लू अपनी बॉडी से लाइटनिंग बोल्ट रिलीज कर सकता है, जिससे ह्यूमंस मर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से सुपरमैन ब्लू ओमनी प्रेजेंट हो जाता है। ओमनी प्रेजेंट मतलब एक ही टाइम पर हर जगह प्रेजेंट रहना। सुपरमैन ब्लू अपने साइज को बड़ा कर सकता है, चीज़ों के आर पार जा सकता है, एनर्जी शील्ड बना सकता है, और सुपरमैन ब्लू ने साइबॉर्ग सुपरमैन को सोर्स वॉल के अंदर स्मैश किया है। अब वैसे ये सुपरमैन लाइटनिंग और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, इसलिए बाद में इसकी फीट्स को लेकर कंफ्यूज मत होना। लेकिन सुपरमैन ब्लू के पास एनर्जी बेस्ड पावर्स भी है, इसलिए वो सन के रेडिएशन के साथ लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टाइप की लाइट है। एक्वामैन। अब एक्वामैन के पास कोई लाइटनिंग पावर्स नहीं है। लाइटनिंग पावर्स एक्वामैन के त्रिशूल में है, जिसे ट्रीडेंट भी कहा जाता है। अब पहले तो ट्रीडेंट पोसाइडन का हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ ये एटलांटिस के रूलर का बन गया। लेकिन अगर ट्रीडेंट का विल्डर यानी हमारा एक्वामैन चाहे तो ट्रीडेंट से लाइटनिंग बोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब एक्वामैन ट्रीडेंट से सिर्फ तभी लाइटनिंग चैनलाइज करता है जब उसे जंग का ऐलान करना हो या मीरा के सामने हवाबाजी करनी हो। चलो कोई नहीं, कम से कम मीरा एक्वामैन को भाव तो देती है, वरना आजकल तो ह्यूमन भी गॉड से ब्रेकअप करने लगे हैं, और वही गॉड्स बाद में देवदास बनकर अपना ही घर उजाड़ देते हैं। लेकिन एक्वामैन ने कभी अपने ट्रीडेंट से किसी पर लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं की, और जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई वो एक नॉर्मल लाइटनिंग के बराबर थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सुपरमैन जैसे ऊपर ट्रीडेंट के लाइटनिंग का कोई फर्क पड़ेगा। हालांकि मैं इतना कहना चाहूँगा कि ह्यूमंस इस लाइटनिंग से दूर रहे। थर्ड है स्पीडस्टर। अब डीसी कॉमिक की जितने स्पीडस्टर है, मतलब फ्लैश, गॉड स्पीड, सवितार और बाकी बींग्स जो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, वो सारे लाइटनिंग को चैनलाइज कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकिनेसिस भी कहा जा सकता है। अब ये स्पीडस्टर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लाइटनिंग को चैनलाइज करते हैं। फ्लैश को लाइटनिंग जनरेट करने के लिए भागकर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करना होता है, लेकिन गॉड स्पीड एक ही जगह पर खड़े होकर लाइटनिंग को रिलीज कर सकता है। इट्स देयर चॉइस। और अलग अलग स्पीडस्टर की लाइट का कलर डिफरेंट होता है। बेसिकली वो उनकी स्पीड को इंडिकेट करता है। जैसे रेड सबसे स्लो है, इसलिए जो भी स्पीडस्टर रेड लाइट रिलीज करता है वो सबसे स्लो भाग सकता है, जैसे जूम। और वॉली वेस्ट सबसे फास्ट भाग सकता है, इसलिए जब भी वो भागता है उसके अंदर से ब्लू लाइटनिंग रिलीज होती है। शेज़ैम और ज़्यूस। अब शेज़ैम एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे एक दिन गॉड्स की पावर मिल गई, और शेज़ैम इन्हीं गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे S फॉर सोलोमन, H फॉर हरक्यूलिस, A फॉर एटलास, Z फॉर ज़्यूस, A फॉर एक्लिस और M फॉर मर्क्यूरी। लेकिन आप एक बात नोटिस करना, जब भी शेज़ैम किसी से फाइट करता है तब वो हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ और ज़्यूस की लाइटनिंग को एक साथ यूज़ करता है, और ज़्यूस की लाइटनिंग बोल्ट्स इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो डार्क साइड तक को हर्ट कर दे। और सेम केस शेज़ैम के साथ है। शेज़ैम की लाइटनिंग इतने पावरफुल है कि वो सुपरमैन और हरक्यूलिस जैसे को नॉकआउट कर सकती है। लेकिन अगर ज़्यूस की मर्जी चले तो वो शेज़ैम की लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आखिर ये उसी की देन है। लेकिन जस्टिस लीग में हमने देखा कि ज़्यूस ने अपने लाइटनिंग बोल्ट से मदर बॉक्स को अलग अलग कर दिया था, जबकि इन्हीं मदर बॉक्सेस को अलग करने के लिए सुपरमैन और साइबॉर्ग को अपनी फिजिकल लिमिट को पुश करना पड़ा था। अब डीसी कॉमिक में ऐसे बहुत सारे बीइंग है जिनके पास लाइटनिंग की पावर्स है, लेकिन उनकी पावर्स ज़्यादा हाई लेवल पर काम नहीं करती है। अब शुरू करते हैं मार्वल के सुपर हीरोज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर की। तो थॉर ओडिन और मदर अर्थ गेया का बेटा है, इसलिए थॉर इंसानों से ज़्यादा ताकतवर तो है ही, लेकिन साथ में वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से उसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। अब थॉर बिना म्यूनर के भी लाइटनिंग को चैनलाइज कर सकता है, और थॉर की लाइटनिंग सुपरनोवा के बराबर है। लेकिन अपनी लाइटनिंग से थॉर आयरन मैन के सूट को डिस्ट्रॉय कर चुका है, वॉइड को मार चुका
वॉइड को मार चुका है जो एक इमॉर्टल बीइंग था, और अगर थॉर अपने आप को होल्ड बैक ना करे तो वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने लाइटनिंग बोल्ट से। और कियोस वॉर के टाइम पर थॉर ने अपने बेस फॉर्म में मेगाबोशी को हर्ट किया है, जो अपने आप में एक मल्टीवर्सल बीइंग था। फीमेल अल्ट्रॉन। तो एरिस ने कंप्यूटर वायरस का यूज़ किया था अल्ट्रॉन को प्रोग्राम से हटाने के लिए, लेकिन बाद में अल्ट्रॉन एक लड़की के रूप में बाहर आ गया, जिसका डिज़ाइन ऐसा था कि शक से शक लोंडा भी पिघल जाए। लेकिन ये लड़की भी कम नहीं थी। फीमेल अल्ट्रॉन पता नहीं कैसे, लेकिन थॉर की तरह लाइटनिंग और वेदर को कंट्रोल कर सकती थी। इसकी लाइटनिंग की वजह से गॉड ऑफ वॉर एरिस और कुछ मॉन्स्टर की बैंड बच गई थी, और सेंट्री तो इसके लाइटनिंग से 2 सेकंड के लिए पैरालाइज हो गया था। अब ये कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आराम से बात करेंगे। ज़्यूस। अब ज़्यूस एक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, इसलिए ज़्यूस मार्वल और डीसी दोनों यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। हालांकि इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मार्वल के ज़्यूस की लाइटनिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने बोल्ट से हल्क को बीट कर सकता है, और अगर ज़्यूस होल्ड बैक ना करे तो गैलेक्टस जैसो को अपने सामने झुका सकता है। अब बेशक तब ज़्यूस के अंदर मिकाबोशी था, लेकिन अगर ना भी होता तब भी गैलेक्टस का वही हाल होता। एट द एंड वो ज़्यूस है। स्ट्रोम। अब स्ट्रोम एक एक्समैन है जो वेदर को कंट्रोल कर सकती है। अब स्ट्रोम एक ही बार में बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, जिसमें से लाइटनिंग एक है। अब स्ट्रोम ने कभी अपने लाइटनिंग को फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं किया, लेकिन कम से कम ये नॉर्मल लाइटनिंग जितनी तो पावरफुल होती ही है। स्ट्रोम अपनी लाइटनिंग से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बना सकती है और लाइटनिंग स्ट्राइक भी कर सकती है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से प्लैनेट पर है। और वैसे तो स्ट्रोम हवा का यूज़ करती है उड़ने के लिए, लेकिन जब स्ट्रोम एपोक्लिप्स की हॉर्समैन बन गई थी तब वो लाइटनिंग के फॉर्म में लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। अब बात करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स की जिनके पास लाइटनिंग पावर्स तो है, लेकिन उनके बारे में हमने बात नहीं की। डीसी कॉमिक्स से है स्टैटिक्स, ब्लैक लाइटनिंग, सुपरमैन रेड, ब्लैक एडम और भी है लेकिन फिर कभी। और मार्वल से है बेटा रेबिल, जेन फोस्टर, इनविजिबल वुमेन, वॉर, नेमोर, इलेक्ट्रो और भी बहुत सारे। लेकिन इनकी फीट्स ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इनको मेंशन नहीं किया। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा सुपर हीरो अच्छा लगा, वो भी लाइटनिंग पावर के साथ। मुझे तो पर्सनली सुपरमैन ब्लू और थॉर अच्छा लगा, सिर्फ उसके स्पिरिट ऑफ थंडर की वजह से। लेकिन आप कमेंट में अपना फेवरेट सुपर हीरो का नाम लिखना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब। और क्या।